इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ आप 10th पास अगर हैं तो इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी भी नहीं है यहाँ पर, और मेल कैंडिडेट या फिर और किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा। इस वैकेंसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जिस भी पोस्ट या जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज अगर आप बिहार से हैं तो वहां पर हिंदी जो मैक्सिमम जगह बोली जाती है तो उसके लिए आपको वहां पर हिंदी आनी चाहिए, या फिर अगर आप बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, तो फिर आपको वहां पर बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी तरह से आपको जहां भी जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसकी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर आपको सर्च करना है formdekho.com। formdekho.com जैसे ही ओपन होती है इस वेबसाइट को आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहीं पर आपको दिखाई देगी लेटेस्ट जॉब के अंदर इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 ऑनलाइन अप्लाई। सेम वही लिंक आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा। 10th 12 लेवल जॉब के अंदर भी ये लिंक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 ऑनलाइन अप्लाई। तो आपको किसी एक लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरी पोस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं, कितनी क्या फी लगने वाली है, कितनी सारी वैकेंसीज है। तो चलिए सीधे इसको स्क्रॉल करना है सबसे नीचे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन। इसके अंदर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इससे पहले ही मैं आपको यहीं पर बता दूं, अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको काफी मिनिमल सा कॉस्ट पे करना होगा और आपकी घर बैठे ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा एंगेजमेंट का ये वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो चलिए मैं एक एक करके सारी डिटेल को फिल करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर को फिल करनी है, फिर ईमेल आईडी को फिल करनी है। जो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ से आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके उसे वैलिडेट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर फिल करते हैं उसके बाद जो इस वैलिडेट मोबाइल नंबर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करने पे आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड की जाएगी और उस पर्टिकुलर ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट हो जाएगी, आपकी मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगी। आपकी ओटीपी जैसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी यहाँ पर आपको दिखाएगा मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। और वैसे यहाँ पर आपको ईमेल फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम फिल करना है, जो आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर आपका नेम है उसी को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको जेंडर को चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी को चूज कर लेनी है। कम्युनिटी चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सर्कल चूज कर लेनी है, आप किस पर्टिकुलर सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है कि आपने सेकेंडरी स्कूल कब पास किया था, यानी कि 10th की एग्जामिनेशन को आपने कब पास किया था। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रही होगी, आपको उस पर्टिकुलर कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सारे डिटेल को फिल कर दिया है। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आ गया, प्लीज वैलिडेट योर ईमेल आईडी, यानी कि इस ईमेल आईडी को भी यहाँ पर वैलिडेट करना है। तो चलिए मैं इसे भी वैलिडेट कर लेता हूँ। फिर आपके ईमेल पर ओटीपी सेंड की जाएगी, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ईमेल भी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है और यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा को एक बार फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फिर सबमिट कर देना है। डिटेल सबमिट करते ही आपको यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने बाकी डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप यहाँ पर यस चूज करते हैं तो फिर आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन सी कैटेगरी की, उसे चूज करना होगा। और अगर आप यहाँ पर नो चूज करते हैं तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ फिर आपको चूज करना है वेदर एम्प्लॉयड, अगर अभी आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं यानी कि कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस चूज करना है। फिर उस केस में आपको यहाँ पर एनओसी आपके पास अवेलेबल है या नहीं उसे यहाँ पर आपको चूज करना होगा। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो है आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी साइज जो है 50 KB तक की होनी चाहिए। और आपको जो सिग्नेचर अपलोड करनी है उसकी भी फॉर्मेट जेपीजी होगी और जिसकी साइज 20 KB की होनी चाहिए। तो चले मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर एक सेक्शन छूट गई है कि लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आप 10th के एग्जामिनेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़े हैं आपको यहाँ से उसे चूज कर लेना है। आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेज की जानकारी होगी आपको उतनी अच्छी बेनिफिट है। अब यहाँ पर आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी, उसे एक बार आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको इसे सबमिट कर देना है।
सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको एक टिक करनी होगी। जैसे ही आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगी। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से रख लेना है और आपकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी गई होगी। तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्कल को चूज कर लेना है। सर्कल चूज करने के बाद यहाँ पर आपको इसे सबमिट कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रही है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल को फिल करनी है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर भी आप रह रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अगर आपका ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसको फिल कर देंगे और यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, यानी कि आपने जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन दी थी वो आपने किस बोर्ड से दिया था और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी जो रिजल्ट की टाइप थी वो क्या थी। क्योंकि मैंने यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सेलेक्ट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मार्क्स को फिलअप करना होगा। पहले इंग्लिश की मार्क्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, सोशल साइंस और इसके साथ यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज को भी चूज कर लेनी है, बंगाली, हिंदी, मैथिली, उर्दू। तो आपने जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम दिया होगा आपको यहाँ पर चूज कर लेना है और यहाँ पर उसकी मार्क्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इंग्लिश की मार्क्स यहाँ पर जो आप फिल करेंगे वो इंक्लूड नहीं होगी मेरिट में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज जानना काफी जरूरी है। सारे मार्क्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और अगर आपकी बोर्ड कोई और होगी जिसमें सीजीपीए स्कोर होगी तो आपको यहाँ पर आपकी सीजीपीए को भी फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रेफरेंस को चूज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्कल में अप्लाई किया था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी डिवीजन आ जाएगी उत्तर प्रदेश की और इसमें से सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे कौन सी डिवीजन में अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिवीजन आ जाएगी और उसकी ऑफिस जो भी होगी अप्लाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस डिवीजन की सारी ऑफिस आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के अंदर आई हेयर बाय डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपको 7 प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके डिवीजन के अंदर जितनी ज्यादा ऑफिस होगी, सपोज आपने जो भी डिवीजन को यहाँ पर से चूज किया है उसके अंदर जितनी ज्यादा ऑफिस होगी उतनी ही ज्यादा चांस आपकी वहां पर हो पाएगी कि आपकी सिलेक्शन हो। तो सारी प्रेफरेंस को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके इसे प्रिंट करके अपने पास रख लेना है ताकि आपकी फ्यूचर में एडमिट कार्ड वगैरह आई तो अब आपको ये काम आएगी। तो फिर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कैसे आपको प्रेफरेंस चूज करना है, कौन सा प्रेफरेंस ज्यादा बेहतर होगा, इस तरह की सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी मिनिमल सा चार्ज आपको पे करना होगा और आपकी फॉर्म फिलअप घर बैठे ही हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।